Second lecture is about thermal expansion and linear expansion. Thermal expansion, the increase in size of a substance when heated is called thermal expansion. For example, हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है या एक क्यूब है या कोई भी मटेरियल है, जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो उसका साइज़ चेंज हो सकता है. साइज़ का चेंज होना हीट प्रोवाइड करने पे उसे हम कह रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन. नाउ द डेफिनेशन इज of linear expansion. The increase in length of a substance when heated is called linear expansion. सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहा हूँ तो उसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज हो. द चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ व्हेन हीटेड इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन. एक्सप्लेनेशन, कंसीडर अ रॉड. मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है L1 और जिसका टेम्परेचर कितना है T1. द इनिशियल लेंथ इज कॉल्ड L1 एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज कॉल्ड T1. नाउ द रॉड इज़ हीटेड. मैं अब इस रॉड को हीट कर रहा हूँ, मैंने इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड की है. सो इसका टेम्परेचर चेंज होके कितना हो गया T2 एंड द फाइनल लेंथ इज L2. फाइनल लेंथ L2, फाइनल टेम्परेचर इज T2. द चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल L2 लेंथ, इनिशियल L1 लेंथ और चेंज इन लेंथ को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है डेल्टा L से. सेम इसी तरीके से चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स डेल्टा T. इट इक्वल्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1. एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर हमारे पास इनिशियल लेंथ L1 ज़्यादा हो तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि चेंज इन लेंथ भी हमारे पास ज़्यादा हो. यानी कि जितनी बड़ी रॉड होगी उतना ज़्यादा चेंज इन लेंथ होगा, जितनी स्मॉल लेंथ होगी उतना कम चेंज इन लेंथ होगा. सो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. फॉर लॉन्गर रॉड द चेंज इन लेंथ विल बी ग्रेटर एंड फॉर स्मॉलर रॉड द चेंज इन लेंथ विल बी स्मॉलर. सेम इसी तरीके से चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा रॉड की लेंथ चेंज होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा है. The first relation is equation 1 and the second relation is equation 2. Combining both 1 and 2, change in length is directly proportional to L1 and delta T. Proportionality का symbol मैंने replace किया है and now here is a constant जिसको मैंने नाम दे दिया है अल्फा का. ऊपर ये proportionality constant है और यहाँ पे जब इस proportionality constant को मैंने replace किया है तो जो constant introduce कर रहा हूँ वो भी अल्फा ही है. और इस relation को जो मैं यूज़ कर सकता हूँ चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ. डेल्टा L की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मौजूद है विच इज़ L2 माइनस L1. इसको मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया L2 माइनस L1. L1 यहाँ पे माइनस के साथ है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, इट बिकम्स पॉजिटिव. सो ऑन राइट हैंड साइड मैंने L1 को कॉमन लिख लिया, 1 प्लस एल्फा डेल्टा T. ये मेरे पास रिलेशन आ गया फाइनल लेंथ L2 फाइंड करने के लिए. ऊपर मेरे पास रिलेशन है चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए विच इज़ डेल्टा L. नीचे मेरे पास रिलेशन है फाइनल लेंथ फाइंड करने के लिए विच इज़ L2. उसके बाद ये जो मैंने अल्फा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कांस्टेंट, इसको मैंने नाम दिया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. डेल्टा L किसके बराबर है? अल्फा L1 डेल्टा T के. ये डेल्टा L इसी तरीके से मौजूद है, L1 डेल्टा T इधर आके डिवाइड हो जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. सो अल्फा इक्वल्स डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T. यहाँ से मेरे पास इस अल्फा की भी डेफिनेशन आ गई है विच इज़ चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. और इस अल्फा को ही मैंने नाम दिया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का. इसका यूनिट मेरे पास होगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स. ठीक, ओके.